ब्रांडिंग पे वर्क कर रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आप किस तरह आप अपने लिए पेज बना के आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप तक बना कर लाता रहूँ। इसके अलावा मैं इंस्टा पे भी एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे इंस्टा पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो आपकी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रोफेशनल पेज बनाने के लिए आपके पास 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मस्त हैं, जिसमें एक पेज का कवर फोटो, एक पेज की प्रोफाइल जो है उस पर आपके बिज़नेस का लोगो आ जाएगा। अगर आप खुद पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं तो आपका अपनी पिक्चर आ जाएगी और आपके बिज़नेस का नाम। और जो फोर्थ है वो ये है कि आपका बिज़नेस जो है उसकी जीमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी आईडी पे लॉगिन हो जाना है। जब आप आईडी पे लॉगिन होंगे तो आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन होगा। जब आप क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज का पहले ही जो ऑप्शन होगा पेज का होगा, पेज क्रिएट करने। जब आप पेज पे क्रिएट करेंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा कि आप बिज़नेस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने पब्लिक फिगर के लिए, मीन के पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, आप अपने खुद इंडिविजुअल के लिए। तो मैं जो है बिज़नेस के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपके बिज़नेस का नाम क्या है और आपकी कैटेगरी, मीन आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, कपड़े का कर रहे हैं क्या है। मैं यहाँ क्लोथिंग का कर लेता हूँ, लाइक क्लोथिंग ब्रांड, हाँ ये क्लोथिंग ब्रांड का करना चाहता हूँ। और यहाँ आपने कोई भी XYZ कर लेना नाम। जब करेंगे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज बन जाएगा। मैंने पहले से बना रखा है तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये ऐसा पेज आपके पास बन गया। तो आप यहाँ जो है आप अपना जो बिज़नेस का लोगो है वो आप लगाएंगे। बिज़नेस का लोगो लगाने के बाद आप यहाँ पे अपने जो बिज़नेस का कवर फोटो वो आप बनाएंगे। प्यारा सा डिज़ाइनर से कह के बनवा सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। जिस कवर फोटो पे जो आप अपनी सर्विस लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जो आता है हमारे पास लेफ़्ट पे ये जो सेक्शन हम ये देख लेते हैं कि होम जो है आपके सामने जो पहला जो ऑप्शन होता है वो खुला होगा आपके सामने, वो होम का होगा। उसके बाद इवेंट्स का आ जाता है कि आप अगर आप बिज़नेस है, आप कोई इवेंट्स करवा रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ से आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद पोस्ट होता है सेपरेट, वहाँ होम से आप क्रिएट करेंगे, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है सिर्फ पोस्टिंग के लिए, इसमें जहाँ इवेंट्स के लिए नहीं है ये, मतलब कि सिर्फ पोस्ट ही आएंगी। इसमें वीडियो पोस्ट करते हैं या आप कोई स्टेटस अब पोस्ट करते हैं तो वो भी इसमें आपको एक सेपरेट शो होगा। उसके बाद रिव्यूज़ है कि अगर कोई आपके बारे में फ़ीडबैक देगा आपके पेज के बारे में, अगर कोई इसका आपका कस्टमर है तो आपके बारे में वो ओपनली वो फीडबैक दे सकते हैं कि आपका बिज़नेस कैसा है, आपके प्रोडक्ट कैसा है। ये आपके पेज को ग्रोथ करने में इसका बहुत अहम रोल होता है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो उसके नुकसान भी बहुत होता है। इसके बाद फ़ोटोज़ है कि अगर आप फ़ोटोज़ कंटेंट है आपका तो आप इसमें आके फ़ोटोज़ देख सकते हैं कितने आपकी फ़ोटोज़ पोस्ट हैं। एक सेपरेट सेक्शन बना दिया फेसबुक वालों ने। जो ये अहम जो है ना ई कॉमर्स के लिए वो शॉप है। अब शॉप का मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, मीन अगर कोई आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वेबसाइट आप नहीं बना सकते, तो आप फेसबुक शॉप बना के तो आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करके आप यहाँ उनकी एडवर्टाइजिंग करके यहाँ अपना जो प्रोडक्ट है सेल कर सकते हैं। लोग आपके फेसबुक पेज से ही बाय करेंगे, आपको फेसबुक मैसेंजर पे आपको मैसेज कर सकते हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं आपसे प्रोडक्ट। आपको इसमें वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप कैटलॉग बना के उससे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। मीन का आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एक क्लिक पे आप अपनी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट, मिनी वेबसाइट बना सकते हैं फेसबुक शॉप पे। उसके बाद ऑफ़र है कि अगर आप अपने जो कस्टमर उन्हें ऑफ़र देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफ़र क्रिएट करने के लिए ईद ऑफ़र होगी या किसी भी किस्म की ऑफ़र आप देना चाहते हैं। हर बिज़नेस की अलग ऑफ़र होती हैं, तो आप यहाँ ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए।
उसके बाद ग्रुप है कि अगर आप अपने पेज का ग्रुप बनाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रुप वालों से अपनी ऑडियंस को समझ सकते हैं, उनसे क्यूरीज कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं उनके लिए। तो ये ग्रुप्स आपकी ऑडियंस के लिए होता है। अगर आपका पहले से ग्रुप बना तो आप उसको लिंक भी कर सकते हैं, वरना आप न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं। ये कम्युनिटी ये सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, इसमें आप वो एक ग्रुप बना सकते हैं या अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। कि अगर कोई आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आप ग्रुप में उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके फीडबैक ले सकते हैं डायरेक्ट। ये वीडियो कंटेंट के लिए कि अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं अपने पेज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कोई वीडियोस बनाते हैं, तो इस सेक्शन में सिर्फ वीडियोस को बारे में आपको बताया जाएगा। कितनी वीडियोस बनाई आप, उनकी आप लिस्टिंग कर सकते हैं, इनसाइट देख सकते हैं कितने लोगों ने देखी, उसको मैनेज कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो इसके बाद जो अबाउट का सेक्शन है बहुत अहम सेक्शन है। इसको फिल किए बगैर आपका पेज कभी भी पब्लिश नहीं होगा। फेसबुक वाले कभी भी आपका पेज पब्लिश नहीं करेंगे, कभी भी सर्च बार में नहीं आएगा। जितने मर्जी लोग सर्च करने उन्हें आपका पेज नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी यही रखना चाहते हैं तो ये ठीक है, वरना आप यहाँ एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ नेम है, आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। नेम चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, फेसबुक की पॉलिसी हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना नाम रखना है। उसके बाद यूज़र नेम है। यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए, मीन के जितने भी पेजेस बने हुए हैं आपकी कैटेगरी में तो आपका उनसे डिफरेंट होना चाहिए। किसी भी पेज का सेम यूज़र नेम नहीं होता, जितने पेज बने सबका यूज़र नेम अलग है। तो आपने यहाँ पे यूज़र नेम देख लेना है। जो एसईओ वाला देखना है कि जो सर्च बार में भी है, मीन के आपसे बिज़नेस से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे उसे आपने सर्च करना है और उससे रिलेटेड आपने यहाँ यूज़र नेम रखना है कि जो लोग सर्च करें तो आपका नाम आए। यूज़र नेम सर्च करने में बहुत अहम है कि जब आपका कोई पेज सर्च करता है तो उसको उससे यूज़र नेम से सर्च करता है वो। उसके बाद एडिट स्टार्ट डेट है कि आपका पेज, आपका बिज़नेस कब स्टार्ट हुआ। उसके बाद बिज़नेस टाइप लिख देना है कि किस टाइप का है, कि आप गुड्स सेल कर रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं लोगों को, इस तरह के आपके कुछ। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर अपना एडिट कर लेना है। उसके बाद ईमेल आपसे पूछा जाएगा, आप ईमेल अपने दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट इससे लिंक कर सकते हैं फेसबुक पेज से। और इसके अलावा दूसरे अकाउंट है फेसबुक के अलावा लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो, वो भी आप इनके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट है कि आप अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बताएं कस्टमर को, थोड़ा सा कि आप उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ बताना है। यहाँ पर प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद ऐड मेन्यू, अगर आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस चला रहे हैं तो आप ऐड मेन्यू करके आप अपने बिज़नेस आप अपने जो कस्टमर है उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो है वो अब हम करेंगे एडिट बटन, कि यहाँ जाके आप अपने जो पेज का वो पेज का बटन जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर, कोई विजिटर आपके पेज पे आता है तो वो क्या एक्शन करे, आपके पेज को देख के, कंटेंट देख के क्या एक्शन करे, वो आपके के लिए अपॉइंटमेंट ले आपसे। अगर आप डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं तो आप बुक नाउ करे, मीन कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो करे, आपसे ले। अगर आपका कोई और प्रोडक्ट सेलिंग है तो आपका कॉन्टेंट नंबर वो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकता है आपका, अगर आप यहाँ कॉन्टेंट नंबर देते हैं। ये देखिए यहाँ साइन अप लिखा हुआ, मीन कि इंस्टीट्यूशन के लिए होता है जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। साइन अप करवा सकते हैं आप अपने विजिटर से, कस्टमर से। आप ईमेल दे सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्ट आपके ईमेल से कांटेक्ट कर सकता है। आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका बिज़नेस व्हाट्सएप से रिलेटेड भी है। आप कॉल ना हो के डायरेक्ट यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं आपका बिज़नेस, आपका जो कस्टमर है। सेंड मैसेज, आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉन्टेंट अस भी कर सकते हैं। उसके बाद लर्न मोर, मीन का आप अपने कस्टमर को और विजिटर को कुछ ज़्यादा अपने बारे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप उसको अपने किसी वेबसाइट पे बुला सकते हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन मीन के लर्न मोर या वॉच वीडियो, या आप कोई वीडियो का लिंक दे सकते हैं, वीडियो जिसमें आपके बिज़नेस के बारे में बिल्कुल A to Z डिटेल में सब कुछ बताया गया हो, तो आप वो वीडियो यहाँ दे सकते हैं। अब शॉप विद यू के आप अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट यहाँ सेल भी करवा सकते हैं। शॉप नो मीन के अभी जो है
इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हैं। आपके बाय गिफ्ट कार्ड भी कर सकते हैं, ऑर्डर फूड भी कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपकी ऑफ़र भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक डेवलपर हैं, आप अपनी ऐप्स है या अपने पेज ऐप्स के लिए पेज बनाए हुए हैं, तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी ऐप भी लगा सकते हैं कि आप अगर आप गेमिंग ऐप है तो आप गेम भी खिलवा सकते हैं लोगों के जो आपके पेज पे आएंगे। उसमें करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने में उसकी चीज़ का लिंक मांगेंगे। अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करें तो आपका फ़ोन नंबर वो कहेंगे। अगर आप ऐप्स लगा रहे इस बटन पे तो आपका ऐप्स के लिंक मांगेंगे। अगर आप यूट्यूब का वीडियो लगा रहे हैं तो आपको लिंक मांगेंगे। अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसका भी आपको अलग एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपने फिनिश कर देना। और ये जो है हमारी आवर स्टोरी मीन के यहाँ आप अपने मिशन लिख दें या आप कोड लिख दें अपने बिजनेस रिलेटेड। मोस्टली जो है यहाँ लोग मिशन लिखते हैं कि आपका बिज़नेस का जो मिशन है वो क्या है, आप लोगों की क्या फैसिलिटेट करना चाहते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स, कौन सा आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, कौन से आप उसके जो है साइड के जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन में चेंज करना चाहते हैं। आपका लॉन्ग टर्म मिशन क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे और उससे रिलेटेड आपने कोई पिक ढूंढ लेनी है। गूगल से भी आप लगा सकते हैं, आप अपने डिज़ाइनर से भी बनवा सकते हैं।